सहयोगी दोनों लगातार जुड़े हुए हैं, मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आवाज आ रही है। रमेश जी, देखिए, हब है, औद्योगिक इलाका है गौतम बुद्ध नगर, और खासकर हम नोएडा की बात करें, वो हिस्सा जिससे पूरे जिले की पहचान है। सवाल इस बात को लेकर है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहां है, काम करने वाले लोग जाते हैं। पहले तो ऐसी स्थिति नहीं देखी गई, अब तो हर सेक्टर में जो औद्योगिक इलाका है वहां हर सेक्टर में पार्किंग की सुविधा के नाम पर खुलेआम लूट हो रही है। जरा आपके एक्सपीरियंस से समझना चाहते हैं यह स्थिति क्यों है, यह स्थिति कैसे है, और इस स्थिति के पीछे कारण क्या है? सर, मैं बात करूं, अगर नोएडा सेक्टर 10 की बात करूं जी, आज छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर। 50 मीटर की है, 55 मीटर की, 110 मीटर, 220 मीटर। एक एक बिल्डिंग में 10-10 किराएदार हैं, 5-5 किराएदार हैं। सबके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, लेबर है उनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं। ट्रैफिक की इतनी बुरी हालत हो गई है कि कस्टमर को आने में इतनी दिक्कत है कि आ ही नहीं पाता, गाड़ी अपनी गेट तक ही नहीं पहुँच पाती है। और अगर ये बात भी करी जाए कि नोएडा अथॉरिटी की पार्किंग की, जैसे इन्होंने सेक्टर 1 में पार्किंग बनाई है बेसमेंट में, वो व्यापारी का तो यूज कर ही नहीं पा रहे हैं। जितने इंडस्ट्रियल एरिया है वो कोई भी यूज नहीं कर पा रहा। टोटल यूज हो रही है वो अशोक नगर के जितने भी वहाँ के रिहायशी के लोग हैं वो यूज कर रहे हैं। हमारा क्या फ़ायदा उसमें? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा हमारा। मतलब दिल्ली वाले यूज कर रहे हैं, सेक्टर 18 में चले जाओ, दिल्ली वाले यूज कर रहे हैं, ना कि नोएडा के जो फैक्ट्री लगा रखे हैं, जो कर्मचारी हैं या वहाँ काम करने आने वाले लोग हैं कर रहे हैं। सेक्टर 1 से लगा हुआ न्यू अशोक नगर है। बोलते रहिए रमेश जी। सर, सेक्टर 1 से लगा हुआ न्यू अशोक नगर है, वहाँ आप जाके देखें कितनी बुरी हालत है। ठीक है, लेकिन तमाम और सेक्टर्स है, उसमें क्या स्थिति है वो जरा आप बताते रहिए, अपना जो एक्सपीरियंस है उसे शेयर करते रहिए। आप दर्शक सुन रहे हैं, पूरा प्रदेश सुन रहा। सर, और सेक्टर में भी बहुत बुरी दिक्कत है सर, और बहुत दिक्कत है। सेक्टर 20 की बात करें, 19 की बात करें, हर सेक्टर में हर गली में ट्रैफिक की लेके, पार्किंग को लेके बड़ी समस्या हो गई है। रास्ते पूरे ब्लॉक हो चुके हैं। अगर अट्टा की मार्केट की बात करी जाए, अवैध वसूली चल रही है। एक बार गाड़ी खड़ी करने पर 20 रुपये घंटे के हिसाब से ये लेते हैं। अगर हमें दूसरी गली में जाना है, तीसरी गली में जाना है, तो गाड़ी हटानी पड़ेगी, उनका शुल्क देना पड़ेगा, फिर दोबारा शुल्क देना पड़ेगा। ऐसे अवैध चल रहा है इनका धंधा। और नोएडा अथॉरिटी को सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी कहीं भी कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। रमेश जी, जैसे किसी सेक्टर में वहां का नक्शा होता है, वो बोर्ड पे अंकित होता है, क्या ऐसा कहीं बोर्ड आपने देखा है कि यहाँ पार्किंग है, इतनी गाड़ियों की पार्किंग है? ऐसा कुछ देखा आपने अथॉरिटी की तरफ से? सर, ऐसा कहीं बोर्ड लगा नहीं है। नहीं जी, ना जी ना, ऐसा कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ। ऐसा कुछ नहीं, कोई डायरेक्शन बोर्ड नहीं लगा हुआ है इसमें। आपने ये भी देखा कि वो कई सड़कों पर पीली पट्टी वो खींच के उसके अंदर गाड़ी खड़ी करवाते हैं, तो जो औद्योगिक इलाका है वहां ऐसी स्थिति है या मनमाना रवैया है? वाइट पट्टी जो खींची जाती है, पीली पट्टी सर मनमाना रवैया है। ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा ना उस पर। पीली पट्टी पे कोई गाड़ी खड़ी नहीं होती है। अमित, बड़ी बात रमेश राठौर जी ने कही कि जो उद्योगों के लिए पार्किंग की अलग व्यवस्था की गई, वहां दिल्ली वाले लोग पार्किंग कर रहे हैं, अपनी गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, तो अथॉरिटी देख क्या रहा है? अथॉरिटी के कर्मचारी कर क्या रहे हैं? अथॉरिटी के अधिकारी कर क्या रहे हैं? यार, एक कहा जाता है ना, खुला खेल फर्रुखाबादी, ये तो हो गया खुला खेल अथॉरिटी वाली। बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरीके से बात की जा रही है मल्टी लेवल कार पार्किंग की, तो मल्टी लेवल कार पार्किंग पर नोएडा प्राधिकरण ने 1000 करोड़ रुपया खर्च किया, और उस वक्त दलील ये दी गई थी अलग अलग सेक्टर में पार्किंग बनाई गई है ताकि सड़कों से गाड़ियों को हटाकर इन पार्किंग में खड़ा किया जा सके। लेकिन वो 1000 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी उन पार्किंग का इस्तेमाल इसी तरीके से किया जा रहा है। दिल्ली की गाड़ी खड़ी हो जाती हैं, या तो जो कार कंपनियाँ हैं उनको पूरा फ्लोर दे दिया जाता है। वो पार्किंग दरअसल में कुछ इलाकों में ऐसी पार्किंग बना दी
दी गई जो लोगों के लिए काफ़ी दूरी की है, मतलब उनका जो प्लानिंग की गई वो इस तरीके से प्लानिंग नहीं की गई। आप गाड़ी खड़ी करके वॉकिंग डिस्टेंस पर अपनी फैक्ट्री में जा सकते हैं। काफ़ी दूरी होने के चलते बहुत सारे इंडस्ट्री चलाने वाले लोग नहीं, मैं तो मानता हूं कि देखिए अमित, मैं मानता हूं कि चलिए वहां वो स्थिति हो सकती है, लेकिन जहां आप खड़े हैं यहां तो वो स्थिति नहीं है। आप जहां खड़े हैं वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पर मल्टी लेवल पार्किंग है, लेकिन आपके पीछे तो साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से गाड़ियां खड़ी हैं, पर्ची काटी जा रही है। ये दोहरा मापदंड क्यों, ये दोहरा चरित्र क्यों? बिल्कुल देखिए, किसी भी राहुल देखिए अगर आप अपनी गाड़ी लेकर सेक्टर 18 में दाखिल होंगे तो आप जहां भी अपनी गाड़ी लगाएंगे, अगर आपने इस लाइन में गाड़ी लगाई और आप एटीएम या कोई भी सामान लेने के लिए 2 मिनट के लिए निकले तो आपकी गाड़ी टो करके ले जाएंगे, फिर आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा जुर्माना। उसके लिए क्रेन बाकायदा यहाँ पर चलाई जाती है। दूसरी अगर साइड की बात करें तो उस साइड में फिलहाल जो पार्किंग है वो उसका सरफेस पार्किंग का वहाँ पर टेंडर दिया गया, और ये लाइन आगे तक अगर बात की जाए तो एक रेस्टोरेंट है, मॉल है, उस मॉल तक ये इस लाइन में टेंडर दिया गया, दूसरी लाइन में नहीं दिया गया। लेकिन दूसरी लाइन की भी आप तस्वीर देखेंगे तो तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर खड़ी रहती हैं। इसी तरीके से इस आगे रोड पर अगर बात की जाए तो एक नामी रेस्टोरेंट है, उसके आगे पार्किंग का ठेका नहीं है, लेकिन वहाँ गाड़ी खड़ी कर पार्किंग कराते हुए, पर्ची काटते हुए हमारे कैमरे में तमाम जो पार्किंग संचालक हैं वो कैद हुए हैं। अब मल्टी लेवल पार्किंग वाला मैं आपको रोड दिखा देता हूँ, इस साइड मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है। उस पार्किंग को तमाम दावे अधिकारियों ने उन दिनों किए थे कि भाई इस पार्किंग के बन जाने, वाकई इस पार्किंग के बन जाने से यहाँ जाम की सुविधा खत्म हो जाएगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।